अब आपके सामने विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय कुमेंद्र सिंह वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आज के दिन के अवसर पर हमारे विद्यार्थियों के लिए कुछ उद्बोधन करें, आशीर्वाद स्वरूप इनका मार्गदर्शन करें। आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर सर, जोरदार तालियां बजाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले माता सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए आदरणीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक, विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, all of invitees who came here giving their precious time, and my dear pretty children, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि आज हम यहाँ पर अपने देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। न केवल हमारे विद्यालय में अपितु पूरे भारतवर्ष में आज का यह दिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। विद्यार्थियों, न केवल विद्यालयों में अपितु जहां जहां भारतवासी निवास कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है अथवा कोई दूसरा कार्य कर रहा है, वहां वहां देश का ये पावन पर्व गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। चाहे वो भारत का सेना का जवान हो, सियाचिन ग्लेशियर में रह करके माइनस टेम्परेचर हो, वहां पर भी आज के दिन ये तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। चाहे महासागर में तैनात हमारे नौसैनिक हों, वह भी अपने युद्ध पोत पर समुद्र के बीचों बीच हमारे इस देश के तिरंगे को फहरा रहे हैं और उसको नमन कर रहे हैं। अस्पतालों में, सरकारी बिल्डिंग्स पर, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, कहने का तात्पर्य भारत का प्रत्येक भारतवासी आज 26 जनवरी पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा देश विश्व की आबादी, जिस विश्व की आबादी लगभग 7 अरब अर्थात 700 करोड़ के लगभग है, इतने बड़े विश्व में और हमारा देश सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है। इतनी जनसंख्या पूरे विश्व में किसी की नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र की जो नींव है इतनी गहरी है कि उसको हिलाने की कोशिशें आज भी नाकाम की जा रही हैं, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं हो पा रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों, हम लोगों को और आप लोगों को अपने इस लोकतंत्र पर गर्व होना चाहिए और हमारा कद हमेशा इस सम्मान के साथ में ऊंचा रहना चाहिए कि हम एक ऐसे देश के वासी हैं जो कि विश्व में सबसे बड़ा स्थान रखता है लोकतंत्र के मायने में। और गणतंत्र इसी बात की पहचान है और इसी खुशी में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हमारे आदरणीय वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा बताया गया, 1947 में आजादी प्राप्त करने के बाद सन 1947 में
15 अगस्त वाले दिन आजादी प्राप्त करने के बाद 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतना बड़ा लिखित संविधान विश्व में किसी के पास नहीं है। और ऐसा लिखित संविधान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और अन्य के प्रयासों के द्वारा उसको तैयार करके 26 जनवरी सन 1950 के दिन, अर्थात आज ही के दिन, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में उसे लागू कर दिया गया था। लागू करना एक अलग बात है और उस संविधान का सम्मान करना दूसरी बात है। हमारे संविधान को सन 1950 26 जनवरी वाले दिन लागू तो कर दिया गया, उससे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि उस संविधान के अनुसार अपने इस देश को चलाना। अपने देश में संविधान का सम्मान करवाना। और उसी क्रम में हम लोगों ने और हमारे पूर्वजों ने ये तय किया कि इस दिन को साल भर में प्रत्येक विद्यालय में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये बात पैदा होनी चाहिए कि कोई देश का संविधान होता है और उसका पालन करना, उसका सम्मान करना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। ये बात जब बचपन से हमारे बच्चों के दिलो दिमाग में बैठेगी, तभी ये बच्चे बड़े होकर के भारत के नागरिक जब बनेंगे तो भारत के संविधान का उसी तरह से पालन और सम्मान करेंगे। हेलो, मेरा कहने का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा आज के दिन को मनाने का जो महत्व है, इन बच्चों के, जो नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनको दिलो दिमाग में इसको उतारने का हमारा कर्तव्य है कि हमारा देश का जो संविधान है वो विश्व का विशालतम संविधान है और उसकी रक्षा करना, उसका पालन करना, ये हमारा कर्तव्य है। इस देश को आजाद कराने के लिए जिन महापुरुषों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने जीवन भर प्रयत्न किया, सम्मान किया, उनको भी आज के दिन हमें याद करना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, द ग्रेटेस्ट इंडियन फिलोसोफर, who wrote many literature in his life and given so many literary words for the countrymen. The most splendid work from Rabindranath Tagore was the Gitanjali that was composed by him in 1913. For that Gitanjali, he was awarded the world's greatest Nobel Prize in 1930. In that Gitanjali, he written about 104 poems, and one of them is My Heaven. In that poem, Rabindranath Tagore told our countrymen that I want to awake in that type of country, in which country our head is held high. Our head is held high, अर्थात वो चाहते थे कि हमारा मस्तक सदा गर्व से ऊंचा रहना चाहिए। ऐसा देश मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने 1913 में अपनी पुस्तक में ये लिखा था। 1913 जो कि समय था अंग्रेजों की हुकूमत का, उस समय उन्होंने ये किताब लिखी। उस किताब के लिए उन्हें विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार, 1913 में। उन्होंने लिखा, माई फादर अवेक मी इन दैट टाइप ऑफ कंट्री दैट आवर हेड विल हेल्ड हाई विद प्राइड एंड प्राउड। हे ईश्वर, मुझे ऐसे देश में पैदा कर, मेरे देश को ऐसा बना जहां पर देशवासियों का मस्तक सम्मान से सदा ही ऊंचा रहे। वो कैसे ऊंचा रहेगा? वेयर नॉलेज इज फ्री एंड आवर कंट्रीमैन will not be broken up into the narrow fragments। और वो चाहते थे कि हमारे देश में ज्ञान और शिक्षा स्वतंत्र हो।
उस पर किसी का अंकुश नहीं हो और प्रत्येक भारतवासी के लिए शिक्षा उपलब्ध हो, ऐसा देश चाहते थे। और वो कहते थे वे आवर कंट्रीमेन शुड नॉट बी ब्रोकन अप टू फ्रेगमेंट्स, हमारे देशवासी छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटे। आज भी आपने एक नारा सुना होगा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये वहीं से आया है और आज से सदियों पहले हमारे भारत के जो महापुरुष इस नारे को देकर के गए हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि हमें एक रहना है, हमें शिक्षित बनना है और हमें अपने तिरंगे पर, अपने संविधान पर और अपने देश पर गर्व करना है। एक महान दार्शनिक हुए जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उन्होंने गिविंग द इंपोर्टेंस फॉर द रोल ऑफ ए टीचर फॉर द स्टूडेंट, ही डिपिक्ट इन हिज वर्ड्स दैट टीचर इज नॉट ओनली ए पर्सन हु केम टू टीच यू, टीचर is not merely a person who came to teach you and you pay something for him. उन्होंने गुरु की परिभाषा देते हुए बताया, एक शिक्षक को परिभाषित करते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा कि टीचर एक व्यक्ति नहीं है जो तुमको पढ़ाने आता है और आप उसको कुछ भुगतान कर देते हैं। टीचर इज ग्रेटर देन योर ओन फादर। टीचर जो होता है वो आपके स्वयं के पिता से ज्यादा बढ़कर के होता है। विद्यालयों में टीचर का ही ये कार्य होता है कि बच्चे अबोध बनकर के विद्यालय में आते हैं और ज्ञानवान बनकर के विद्यालय से बाहर देश की सेवा करने के लिए जाते हैं। इस बीच में जो रोल होता है बच्चे को बनाने का, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका एक शिक्षक की होती है, एक गुरु की होती है। उसका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। बिकॉज टीचर इज ग्रेटर देन योर ओन फादर। टीचर हमेशा तुम्हारे स्वयं के पिता से बढ़कर के होता है। अवर फादर गेव अस दिस बॉडी एंड द टीचर शो अस द वे टू सैल्वेशन। हमारा पिता हमको ये शरीर देता है, हमारे माता पिता हमको शरीर देते हैं, लेकिन शिक्षक हमें मोक्ष का, कल्याण का मार्ग दिखाता है और उसको प्रशस्त भी करता है। तो हमें आवश्यक रूप से आज के इस शुभ अवसर पर अपने शिक्षकों को भी नमन करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए, उनका सदा ही आदर करना चाहिए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः आप सभी से ये कहना चाहूंगा, जैसा कि हमारे वीरेंद्र सर ने भी बताया था कि बिना शिक्षा के संसार में कुछ नहीं है। बिना एजुकेशन के हम कुछ नहीं हैं। एजुकेशन इज द थिंग दैट मेक्स आवर मैन, अदरवाइज वी आर नॉट मैन, वी आर मेयरली ए बीस्ट। शिक्षा ही वो वस्तु है, शिक्षा ही वो चीज है जो हमको इंसान बनाती है, अदरवाइज हम लोग सब पशुवत पैदा होते हैं। ज्ञान ही वो चीज है जो कि हम में और पशुओं में, जानवरों में अंतर करती है। तो हमें आवश्यक रूप से शिक्षित बनना चाहिए, संस्कारवान बनना चाहिए, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए अपने जीवन को सुंदर और पवित्र बनाना चाहिए। आज के इस अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उम्र भर अपने संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते रहेंगे, उसको नमन करते रहेंगे। अपने कर्तव्यों का, जो देश के प्रति हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, उनको भी हम लोग पालन करते रहेंगे, उनका ध्यान रखते रहेंगे और अपने देश की तरक्की में, अपने देश के विकास में, इस भारत देश को विकासशील से विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। आपने अपने सिस्टम के माध्यम से, अपने स्टूडियो के माध्यम से श्री नरसिंह भगवान इंटर कॉलेज के बच्चों की आवाज को प्रसारित किया और इसे जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है।